मूत्र से स्कूलिंग हुई, गोबर में स्पेशलाइजेशन करा और मॉब लिंचिंग में इनको जॉब मिली। आरएसएस ने जॉब इनको यही तो दी है, जाओ मॉब लिंचिंग करो, जाओ दलितों को मारो, जाओ मुसलमानों को मारो, जाओ समाज के हर अच्छे इंसान को मारो। इसके अलावा करते क्या है? आतंकवाद का दूसरा नाम बीजेपी सरकार, गुंडागर्दी का दूसरा नाम बीजेपी सरकार, बुजदिली का दूसरा नाम बीजेपी सरकार, बर्बादी का दूसरा नाम बीजेपी सरकार। करा क्या है तुमने आज तक बता दो। नेपाल तक को कुछ नहीं कह पाए, इवन भूटान तुच्छा सा जरा सा मुल्क, उसने पानी बंद कर दिया, वहां भी इनकी चड्डी गीली हो गई, वहां भी कुछ नहीं बोला गया। आंखें कहां दिखाएंगे? पाकिस्तान को। गालियां कहां सूतेंगे? पाकिस्तान को। ब्लैक मनी आएगी, 15 लाख खाते में आएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाएगी और भारत में आतंकवाद खत्म होगा। हुआ? भारत बर्बाद कर दिया। लोकतंत्र लोकतंत्र के नाम पे ठोकतंत्र बना डाला भारत को। 6 साल में बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया पे एक बहुत तेजी से एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह, सैफ अली खान, ये 5 लोग हैं और इनको कहा जा रहा है ये हैं भारत के 5 आतंकवादी पंक्चर। यानी ये कहाँ से हो रही है? ये आरएसएस के हेडक्वार्टर से हो रही है और जितने भी इनके हैं ये इसको वायरल कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुकी कि चा से चीन, चा से चाइना और चा से चाइनीज चप्पलों को चाटने वाले ये गोबर भक्त, अकल इनमें नहीं होती। इन जाहिलों को कौन बताए? हालांकि मैं इन जाहिलों के लिए एक पोस्ट बना चुकी हूँ, पूरी एक वीडियो मेरी वायरल हो चुकी है, मिलियंस में चल चुकी है कि जाहिलों, जिस शाहरुख खान को तुम मुसलमान कहते हो उसके घर में गौरी छिब्बर तुम्हारी बहनें जो ब्राह्मणी हैं। जिस आमिर खान को तुम जबरदस्ती मुसलमान बनाने पे लगे पड़े हो उसकी दोनों बीवियां, रिया दत्त हो चाहे किरण रॉय हो, वो भी तुम्हारी बहनें तुम्हारी बहनें, वो भी ब्राह्मणियां हैं। जिस सैफ अली खान का तुम गुणगान करके उसे मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती टोपियां उड़ा के उसकी फोटो बना रहे हो, उसकी भी दोनों बीवियां ब्राह्मणे, अमृता सिंह हो चाहे अब जो हो करीना कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं, कपूर खानदान की बेटी और कश्मीरी पंडित की बेटी। जिस नसरुद्दीन शाह को तुम मुसलमान बता रहे हो उसकी बीवी रत्ना पाठक प्योर ब्राह्मणी। और सलमान खान, वो तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सलमान खान खुद कुंवारा है लेकिन इतिहास गवा रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड की जो लिस्ट है उसमें कोई भी मुसलमान नहीं आई। चाहे वो संगीता बिजलानी हो, उसका इतिहास बहुत लंबा है, उसकी सारी गर्लफ्रेंड सारी की सारी हिंदुनियां थीं, तुम्हारी बहनें थीं। तुम हिंदू मुस्लिम गाय गोबर करते करते मर जाना। जाहिलो, आपको मालूम है जन गण मन जिन्होंने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, प्योर ब्राह्मण थे, प्योर ब्राह्मण। उनकी बेटी शर्मिला टैगोर यानी सैफ अली खान की मम्मी, माताजी उस जमाने में फिल्मों में काम करती थी और उस जमाने में भारत के नवाब के बेटे जो थे नवाब पटौदी, उनसे उनका इश्क चला था और उनसे उनकी शादी हो गई थी शर्मिला टैगोर की, जिनके बेटे सैफ अली खान हैं। तो शर्मिला टैगोर कौन थी? प्योर ब्राह्मणी। और ये शादी आज नहीं हुई थी, 50-60 साल पहले हुई थी। तो किस की दुहाई देते हो? क्या मुस्लिम करते हो तुम? जाहिलो, पहले अपना जो तुम्हारा वैसलीन का ढक्कन खोल के तुम जो गोबर निकाल के गोबर के कीड़ों की तरह समाज में फैल जाते हो, पहले अपनी इंफॉर्मेशन सही लाया करो। टोपी उड़ा देंगे। जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, उनकी वाइफ प्योर ब्राह्मण है, इसलिए तो वो कुछ नहीं बोलते। और ये इनके जो भक्त, गोबर भक्त, सारे ये आरएसएस के चा से चाइना, चाय से चाइनीज चमचे, चप्पल चाटने वाले सिर्फ नफरतें फैलाएंगे। क्योंकि स्कूल की शक्ल तो इन्होंने देखी नहीं है। मैंने कल भी लाइव में आके कहा था कि मूत्र से स्कूलिंग हुई, गोबर में स्पेशलाइजेशन करा और मॉब लिंचिंग में इनको जॉब मिली। आरएसएस ने जॉब इनको यही तो दी है, जाओ मॉब लिंचिंग करो, जाओ दलितों को मारो, जाओ मुसलमानों को मारो, जाओ समाज के हर अच्छे इंसान को मारो। इसके अलावा करते क्या है? जितनी नरभक्षी आरएसएस सरकार है, जितनी नरभक्षी बीजेपी सरकार है, उतने ही नरभक्षी ये जितने आरएसएस के गोबर भक्त हैं, ये हैं जो सिर्फ नफरतें बांट रहे हैं। मॉब लिंचिंग का फाउंडर कौन? बीजेपी। इस बीजेपी से पहले आज तक भारत में कोई मॉब लिंचिंग हुई थी? 70 साल का रिकॉर्ड कंगाल के देखो, मॉब लिंचिंग होती थी? आ जाएंगे गालियां देने, आ जाएंगे कंजर कहेंगे, तमीज है तुम्हें?
तुम तो इंसान कहलाने लायक नहीं हो, नरभक्षी हो तुम, नरभक्षी। तो किस तरह इनको समझाया जाए, किस तरह इनको बताया जाए? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हादसे होते चले जाते हैं और ये गोबर भक्त हर हादसे पे गोबर डालने आ जाते हैं, गोबर डालने आ जाते हैं, ताकि इनकी गंदगी दूसरों को पता ना चले कि इन्होंने क्या समाज में गंद मचा रखा है, भारत में गंद मचा रखा है। इनके ये ड्रामे चल रहे हैं, ये आपको बेवकूफ समझते हैं, ये हमें, मैंने कहा था ना कल, चासे चूर समझते हैं हमें ये, क्योंकि हम चुप हैं, हम हर जुल्म को सहे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कहते, सोते चलो कोई बात नहीं, अगला दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। और इसी अच्छे दिन की तलाश में हमारी जिंदगियां हराम कर दी गई। देखा तो था आपने, यूपी में विकास पुत्र पैदा तो करा था इन्होंने, बीजेपी की 5 बेटियों के बाद विकास पुत्र पैदा तो हुआ था, विकास पुत्र, जिसका मकान तोड़ दिया और दिखा रहे हैं कि देखो हमने विकास पुत्र का मकान तोड़ दिया, विकास दुबे का मकान तोड़ दिया। तो तुमने विकास दुबे का मकान भी इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम्हें वहां से सबूत मिटाने थे, ताकि कोई सबूत ना रहता। क्यों तोड़ा था मकान? बड़ी जल्दी आ रही थी तुम्हें मकान तोड़ने की, 2-4 दिन रुक जाते, नीलाम कर देते, गाड़ियां बेच देते। विकास पुत्र कौन सा दोबारा उस मकान में जाएगा? वो तो कहीं और जाके विकास करेगा। ये हाल है। जब कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने 1000 बसेस चलाई थी तो कितनी जल्दी इस कैंसर रोगी ने एक्शन लिया था। इसे 24 घंटे में पता चल गया था कि वो बसें जो थी वो बसें नहीं है, स्कूटर हैं, साइकिलें हैं, एम्बुलेंस हैं, उनकी फिटनेस नहीं थी। इसके बगौल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, ड्राइवरों का एड्रेस नहीं था, उनके पास लाइसेंस नहीं था। और कितने दिन, कितने घंटों में मालूम कर ली इस कैंसर योगी ने, और इसके जो पालतू कुत्ते हैं उन्होंने मात्र 24 घंटे में। और विकास पुत्र 48 घंटे हो गए भाग चुका, पुलिस को एनकाउंटर करके, पुलिस वालों का एनकाउंटर करके, 8 पुलिस वालों को शहीद करके, 7 को बिस्तरे मर्ग पर टपकाकर वो भाग चुका, विकास करके चला गया। वहां पर सब मुंह में गोबर चबा रहे हैं, मूत्र कोक पीकर टून होके पड़े हुए हैं, मूत्रो कोला पी रखी है इन्होंने सबने। मूत्रो कोला ही तो पीते हो तुम भक्तों, मूत्रो कोला पी पी के तुम्हारे जो दिमाग है, तुम्हारे खून में मूत्र ही घूम रहा है, गंदगी घूम रही है। तुम तो सांस भी छोड़ो तो पॉल्यूशन बढ़ जाए समाज के अंदर। आपको मालूम है इस वक्त यूपी में क्या चल रहा है? मतलब कुछ महीनों से चल रहा है कि जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष थे उनकी जो वहां पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं और उनके नीचे उनके बारे में डिटेल लिखी हुई है नेम प्लेट पर, ये पिल्ले उन नेम प्लेट को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं ताकि उनके बारे में कोई जान ना सके। कुछ दिन बाद इनको क्या करेंगे, बाद में ये मूर्तियों को भी तोड़ ताड़ के फेंक देंगे। और बहुत सारी जगह भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, या सीधा सीधा कह दो शहीद कर दिया गया। क्यों? कौन कर रहा है? ये आरएसएस के कैंसर योगी के पालतू पिट्टू, ये किराए के टट्टू। और फिर भी मेरा भारत महान, डिजिटल भारत, मोदी का भारत, भक्तों के भगवान का भारत, सारा डिजिटल कर दिया ना इसने। तो आतंकवाद का दूसरा नाम बीजेपी सरकार, गुंडागर्दी का दूसरा नाम बीजेपी सरकार, बुजदिली का दूसरा नाम बीजेपी सरकार, बर्बादी का दूसरा नाम बीजेपी सरकार। करा क्या है तुमने आज तक? बता दो। तुम कुछ नहीं करा तुमने, सिर्फ तुम नेम चेंजर हो, नेम चेंजर, गेम चेंजर नहीं हो। नाम बदलवा लो, ये ग्राम, वो ग्राम, इंस्टाग्राम, फलाना ग्राम, गुरुग्राम, कोई ढंग का काम करा। स्टेशनों के नाम, इलाकों के नाम, शहरों के नाम, सिर्फ ये बदलवा लो। तो एक चीज बता दो जो तुमने भारत को दी हो, मॉब लिंचिंग के अलावा, नेम चेंजिंग के अलावा। और उसके बाद भी तुम्हारे चाइनीज चप्पल चाटूकार गोबर भगत आ जाते हैं बकवासें करने कि मोदी जी ने फौज को जैकेटें दी। क्यों? इससे पहले जो फौज थी वो नारंगी कच्छों में लड़ती थी दुश्मनों से, इसके मोदी जी ने दे दी, इनके भक्तों के बाप ने, जेम्स बॉन्ड ने दे दी, शेख चिल्ली ने दे दी। ये तो शेख चिल्ली है, शेखियां मरवा लो, ये करा वो करा वो करा, करता कुछ नहीं, ऑन पेपर सब काम होता है। ये हाल कर रखा है इन्होंने। चाइना के लिए चू नहीं निकलती, चाय ही नहीं निकलता। चन्ना देंगे, चावल देंगे, चाइना को कुछ नहीं बोलेंगे। पर फ्रस्ट्रेटेड सरकार है तुम्हारी, बासी कड़ी में उबाल आ रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द गर्क होने वाले हो तुम, क्योंकि हम नहीं कह रहे कि हम गर्क करेंगे, वो सुप्रीम खुदा करेगा, ऊपर वाला जो तुम्हारे जुल्मों को देख रहा है। और भाई मुझे कल के फेसबुक लाइव के नीचे पोस्ट के नीचे मेरी यूट्यूबर से मेरी वीडियो बनाई, उसके नीचे जो ऑरेंज पिस्सू हैं
ये क्या कह रहे हैं, तू हमारे योगी जी को नहीं जानती, तूने योगी जी से पंगा लिया है, उनके हाथ में हमेशा खंजर रहता है, गडाल रहता है, वो तुझे तेरे घर में घुस के मारेंगे। क्यों? बाप का माल है, बाप का माल है, योगी की प्रॉपर्टी हूँ। ऐमन रिजवी नाम है मेरा, दिल्ली में रहती हूँ, जामिया नगर में रहती हूँ और सुप्रीम खुदा से डरती हूँ। तुम दल्ले पिल्लों से नहीं डरती। तुम तो इस कदर बुज़दिल, इस कदर जाहिल, इस कदर गंवार, इस कदर डरपोक हो, अपनी आईडी भी फेक बनाते हो, भगवान की पिक्चर लगाकर बनाते हो। बाप में हिम्मत है, एक बाप की जायज़ औलाद हो, अपना फोटो लगाओ, मुझे कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे इंटरनेट नंबर से। क्यों फटती है तुम्हारी अपने नंबर से कॉल करने में? सारा गेम तुम कागजों पे खेलते हो। जिगरा चाहिए, जिगरा, 56 इंच का जिगरा चाहिए किसी को मारने के लिए, किसी फ्रीडम फाइटर की बेटी को मारने के लिए। इतना सस्ता खून नहीं है अमन रिजवी का, कोई भी एवे टैमे आएगा और बहा देगा। मेरी मौत होगी तो मैं मरूंगी, और नहीं होगी, सुप्रीम खुदा ने मेरा नहीं निकाला होगा अभी फरमान, नहीं कटा होगा मेरा वहां से टिकट, तो तुम मेरी जूं भी नहीं मार सकते सर की, मेरा रुआ तक नहीं उखाड़ सकते। मारना तो बहुत दूर की बात है, कैंसर रोगी मुझे मारेगा। भगवा आतंकवादी, भगवा पहन के भगवा को बदनाम कर रहा है। ऐसे होते हैं चोलाधारी, इच्छाधारी नाग है वो। जो भगवा पहनते हैं उनमें इंसानियत होती है, और वो यूं एसियों में नहीं घूमते, यूं मजे नहीं लूटते फिर रहे होते, यूं कत्ल नहीं करवा रहे होते। वो आश्रम में बैठ के ज्ञान दे रहे होते हैं, दान दक्षिणा खा रहे होते हैं। वो है कौन? बंदर की शक्ल वाला कैंसर रोगी। मैं तो उस दिन पे परेशान हूं, हमारा क्या होगा जिस वक्त चाय वाला चौकीदार दफा होगा भारत से, पब्लिक इसको उखाड़ फेंकेगी, तुम किस बिल में जाके मुंह छुपाओगे, किस गुफाओं में जाके पढ़ोगे? क्योंकि तुम्हारी तो कोई औकात है नहीं, तुम तो 200 टके टके में बिकते हो। चलो भैया, आरएसएस का जो हेड ऑफिस चल रहा है, ये जो हमारा मोहन भाग गया, ये तो गुफा में पड़े रहते हैं, पड़े रहेंगे। तुम किन कौन सी गुफाओं में जाओगे? 45 लाख जो तुम्हें पाल रखा है आईटी सेल को, तुम्हारा क्या होगा? सोचा है कभी अपना इंजाम कि तुम्हारे साथ पब्लिक क्या करेगी? बासे भगत, बासे ब्रिटेन, बासे बूट, जिसको तुम चाटते थे पहले ब्रिटेन का, अब तुमने देखा ब्रिटेन तो बेचारा फुस सी बम हो गया, कोई पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो तुम सारे कूद पड़े चाइना की तरफ। चा से चाइना, चा से चाय, चाय से हमारा चौकीदार, और चा से चाइनीज चप्पल, जो तुम सारे के सारे चाटुकार चाट रहे हो। जिंदगी हराम करके रख रखी है तुमने, पूरे भारत की बर्बाद कर दिया। भाई ये चाइना पे तो कुछ नहीं बोला इनसे, चाइना पे तो इनसे कुछ बोला नहीं गया है ना, चाइना पे इनसे चू नहीं निकलती। नेपाल में को कुछ कहते हुए इनकी माँ मरती है, नेपाल तक को कुछ नहीं कह पाए। इवन भूटान, तुच्छा सा जरा सा मुल्क, उसने पानी बंद कर दिया, वहां भी इनकी चड्डी गिली हो गई, वहां भी कुछ नहीं बोला गया। आंखें कहाँ दिखाएंगे? पाकिस्तान को। गालियां कहाँ सूतेंगे? पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि इनको पता है किसी टारगेट है, वो तो पाकिस्तान, मुसलमान है, कुछ भी कह दो, है ना, आतंकवाद पे मार दो, कैसे भी मार दो, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, है ना, वहां तो दुनिया इनके साथ आ जाएगी। और अभी भी आप देखिए, मैं लिख के दे रही हूं, ये चाइना की जगह पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और अभी उसके लिए इन्होंने एक ग्राउंड बना लिया है, सर्कुलेशन शुरू हो गया है कि पाकिस्तान ने 300 आतंकवादी तैयार कर लिए हैं जो कश्मीर में हमला कर सकते हैं किसी भी वक्त। क्यों? जब तुमने 370 हटाई थी और यही कहा था कि कश्मीर से तुम आतंकवाद खत्म कर दोगे, क्या हुआ? तुम तो रोजाना ढेर करे जा रहे हो, किसी भी सिविल को मार के कह देते हो आतंकवादी को मार दिया, किसी भी सिविल को मार देते हो, कह देते हो आतंकवादी को मार दिया। चाइनीज हमारी सरहदों पे आ गया, हमारे अंदर घुस गया, पूरा लद्दाख खा गया, पूरा गलवाहल वैली घाटी ले ली, फिंगर 87654 कब्जा कर लिया। तब तो तुम्हें नहीं पता चला था कि चाइना आ गया। पाकिस्तान में 300 आतंकवादी तैयार हो चुके, खड़े में, बस किसी भी वक्त घुस के कश्मीर में आके कुछ करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है तुम क्या करोगे। आरएसएस के मुझे मालूम है 95 साल से जो तुम्हारा चल रहा है भारत के अंदर, अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर, सब पता है हमें कि तुम फिर कोई कांड करोगे, फिर सिविल्स को मारोगे कश्मीर में और फौजियों को मारोगे, और फिर कहोगे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हम भारतीयों के साथ एक ट्रेजेडी है कि कोई भी हादसा हो हमें 3 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहता, 3 दिन बाद हम उसे भूल जाते हैं, फिर कोई नया हादसा कर देती है सरकार और हम उसको गुणगान करने लग जाते हैं, उस पर सेक्रीफाई करने लग जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, व्हाट्सअप खेलना शुरू कर देते हैं, और शेयर खेलना शुरू कर देते हैं कि हम वीडियो शेयर करके अपना आपको बताते हैं हम कितने बड़े भारतीय हैं। तो यही होगा, ये पाकिस्तान पे हमला कर देगा और फिर कहेगा देखो हमने आतंकवाद को ख़त्म करा, हमने इतने मार दिए, हमने उतने मार दिए। आपका दिमाग डाइवर्ट कर देगा, क्योंकि चाइना से तो इनकी चड्डी फटती है, क्योंकि उसके तो ये एजेंट हैं, ये सारे जितने हैं सारे चाइनीज़ तो एजेंट हैं, चाइना से तो गुजारा चलता है इनका।
59 ऐप्स बंद करके सोच रहा है जैसे चाइना की कमर तोड़ दी। क्यों? चाइना की जो कंपनियां लगी हुई हैं, तो तूने चाइना में जाके तेरे बाप ने, तेरे ससुर ने, अंबानी ने कंपनियां लगा रखी हैं, क्या वो हटा दी वहां से? हटा दी वहां से? ये जियो की कंपनियां सारी चाइना में लगी हुई हैं और मोबाइल यूज करवाते हैं, बनवाते चाइना में हैं। डीमोनेटाइजेशन करा था 2016 में, क्या बोला था? ब्लैक मनी आएगी, 15 लाख खाते में आएंगे और मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाएगी और भारत में आतंकवाद खत्म होगा। हुआ? भारत बर्बाद कर दिया। उल्टा अंबानी अदानी को कामयाब कर दिया, अंबानी को पूरा भारत दे दिया, हमारी कमर तोड़ दी, पूरे भारत की कमर तोड़ दी, है ना। दूसरा क्या बोला था? 370 हटा देता हूं, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कहाँ है 370 हटाने के बाद? तुम तो रोजाना फिर भी किसी को मार के कहते हो ये आतंकवादी, ये आतंकवादी है। और जो आतंकवादी था देवेंद्र, तुम्हारा धर्म गुरु, तुम्हारा बाप, उसको तुमने छोड़ दिया। भाई जा जा, हम आतंकवादी को थोड़ी पकड़ते हैं, हम तो सिविल को मारते हैं, हम तो नागरिकों को मारते हैं, हम तो आम शहरी को मारते हैं। तू तो आतंकवादी, तू तो लगा रहा है जिस काम को तू कर रहा है। क्योंकि भाई ये वही देवेंद्र है, जब बीजेपी की सरकार थी तो संसद पे हमला करा था और पकड़ा कौन था? अफजल गुरु। और अफजल गुरु चिल्लाता रहा था कि मास्टरमाइंड देवेंद्र है, लेकिन इन्होंने इसको फांसी पे लटका दिया था। पुलवामा अटैक में यही देवेंद्र शामिल था, दिल्ली में बम ब्लास्ट करने आ रहा था। अभी जब पकड़ा गया और उसको छोड़ दिया कि नहीं भाई तू तो जा, तू तो हमारी अपनी टीम का आदमी है। दिल्ली पुलिस को सर्कुलेशन दे दिया गया कि 90 दिन दिए गए चार्जशीट फाइल करने के, लेकिन इन वर्दी वाले गुंडों ने चार्जशीट फाइल नहीं करी। क्यों? क्योंकि तो खुद चाटुकार हैं, बीजेपी के, आरएसएस के, कैसे फाइल कर देते? हाँ, मुसलमानों के लिए कर दी इन्होंने फर्जी। दिल्ली दंगों में 5000 मुसलमानों के घर जलवा दिए इन्होंने आरएसएस के दल्लो पिल्लों के साथ मिलकर, और हजारों मुसलमानों को जेलों में भर दिया इन्होंने कि इन्होंने ही अपने घर जलाए थे, यही मास्टरमाइंड थे। वाह, क्या सरकार है, क्या दिमाग चलाती है, अकल से पैदल। मूत्रो कोक पीने वाले, गोबर भक्त। और जबकि हमारा टकलू अमित शाह पार्लियामेंट में कह रहा था कि जी वो यूपी से कुछ गुंडे आए थे, यानी बता रहा था कि मेरी ही स्टेट से गुंडे आए थे। यूपी भी तो इनकी औलाद ही है, यूपी में भी तो इनका वो बैठा हुआ है कैंसर रोगी। और उसके बावजूद सारी गिरफ्तारियां उन मुसलमानों की हुई जिनके घर जले या जिनके पड़ोस में घर जले, या फिर उनकी जो दिल्ली प्रोटेस्ट में शामिल थे, चाहे वो औरतें थी चाहे वो मर्द थे, उनको उठा उठाकर जेलों में भर दिया गया। ये है अंधा कानून, ये है मेरा भारत महान, ये है मेरा डिजिटल भारत। और हमारे आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं, जैसे कल आए थे, वो गालियां सूद कर चले गए, बख्शी साहब, ये आर्मी को बदनाम करने के लिए बैठ जाते हैं। हमारे रेंटल मुल्ला आ जाते हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए बैठ जाते हैं। ये सारा गेम चल रहा है और ये भगवा आतंकवादी चैनल सिर्फ नफरतें बांट रहा है। पूरा भारत बर्बाद कर दिया, ऐसी की तैसी मार दी, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। जो बोलेगा यूएपीए, जो बोलेगा एनएसए, जो भी हक की बात करेगा उसको उठा के जेलों में डाल दिया जाएगा। क्यों? हिटलरशाही चल रही है क्या? तानाशाही चल रही है क्या? लोकतंत्र के नाम पे ठोकतंत्र बना डाला भारत को। 6 साल में बर्बाद कर दिया। सारे ड्रामे इनके चल रहे हैं। मैं आपके सामने इसलिए रोज आती हूँ, आपको अवेयर करने आती हूँ, आपको बताने आती हूँ। मैं ये नहीं कहती आप जाहिल हैं, नहीं, सबको पता है, सबको पता है जो मैं बताती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्या है कि मैं पहले ही कह रही हूँ कि फेसबुक के साथ मेरा बड़ा दिली लगाव है, क्योंकि जो मेरे 5000 मुझसे जुड़े हुए हैं मैं पूरा फैमिली मेंबर की तरह ट्रैकिल करती हूँ, और इसीलिए मैं रोजाना आके कुछ फैक्ट बताती हूँ कि इस तरह हो रहा है। प्लीज आप यूनाइटेड हो जाइए, प्लीज जागो दलितों, जागो जागो भारतीयों, जागो, एक हो जाओ, यूनाइटेड हो जाओ, नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिए जाओगे। ये आरएसएस के, ये बीजेपी सरकार जो है तुम्हें मसल देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें बेच खाएगी। हर बार मैं यही कहती हूँ कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।